वो है मोलर चालकता, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? देखिए, चालकता के बारे में मैंने इससे पहले बताया था कि चालकता क्या होती है, मोल क्या होता है, मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, मोलरता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, ग्राम तुल्यांक क्या है, तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं। ये सब मैंने पहले की वीडियो में बताए हैं, बस आपको मैं मेन पॉइंट इसमें बताती हूँ कि ये होता क्या है। तो किसी भी विलयन की मोलर चालकता क्या होती है, इसको जान लेते हैं। एक मोल वैद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता को उसकी मोलर चालकता कहते हैं। अब वैद्युत अपघट्य के बारे में मैंने बताया था कि वैद्युत अपघट्य ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आयनों में बढ़ जाते हैं, उन्हीं को वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। तो अगर उनकी संख्या 1 मोल है तो ऐसा जो सॉल्यूशन होगा उसकी जो चालकता होगी यानी कंडक्टिविटी होगी वो उसकी मोलर चालकता कहलाती है। इसे कैप एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी जो मोलर चालकता होती है उसको कैप एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कैप एम इज इक्वल कप्पा इंटू वी। वी यहाँ पे आयतन है, कप्पा विशिष्ट चालकता है, जो भी आपको इससे पहले बताया था के करके, तो वो बेसिकली के नहीं होता है, वो कप्पा होता है। ठीक है, ये ग्रीक सिंबल है जिसका नाम है कप्पा। तो कैप एम इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। वी किसके बराबर हो जाता है, 1000 बटे एम। यहाँ एम क्या है, मोलरता है, कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता है, और वी क्या है, एक मोल वैद्युत अपघट्य के विलयन का आयतन इज इक्वल 1000 बाई एम। इसका यूनिट क्या है या मात्रक क्या होता है? देखिए, इसका मात्रक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या साइमन सेंटी स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब जान लेते हैं तुल्यांक की चालकता के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता उसकी तुल्यांक चालकता कहलाती है। बस आप पॉइंट को याद रखिएगा कि इसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य की चालकता थी, इसमें 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता उसकी तुल्यांक चालकता कहलाती है। इसे कैप ई से प्रदर्शित करते हैं। कैप ई इज इक्वल टू सेम वैसा ही होता है, बस इसमें नॉर्मलता आ जाती है, इसमें मोलरता आ जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें आयतन जो था वो किसके बराबर होता है, 1000 बाई एम के बराबर होता है। इसमें जो आयतन होता है वो 1000 बराबर एन क्यूब होता है। तो कैप इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 बाई एन, जहाँ एन क्या है, नॉर्मलता क्या है। नॉर्मलता कैसे निकालते हैं, मैंने इसके बारे में बताया है कि नॉर्मलता को हम कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला थोड़ा, नॉर्मलता का फार्मूला थोड़ा लंबा होता है, लेकिन मैंने बताया है कि नॉर्मलता कैसे निकालते हैं। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो बेसिकली नॉर्मलता ईजी होती है, उसको आप समझ जाएंगे। इसकी भी यूनिट देख लीजिए, सेम वैसे ही होती है जैसे इसकी थी। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल था, इसमें साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट होता है, यानी ग्राम तुल्यांक होता है, और या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट या ग्राम तुल्यांक। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा, और आप चाहे फिर से एक रिवाइज कर लीजिए कि मोलर चालकता क्या होती है। कोई ऐसा विलयन या 1 मोल वैद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता को उसकी मोलर चालकता कहते हैं। सेम इसी को उल्टा कीजिएगा तो 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता को उसकी तुल्यांक चालकता कहते हैं। ये वाला मैंने बताया था, उसकी तुल्यांक चालकता कहते हैं। इसको कैप एम से प्रदर्शित करते हैं, इसको कैप ई से। इसमें मोलरता होती है और इसमें नॉर्मलता होती है। इसमें जो मात्रक होता है वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है, इसमें साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट होता है। एक याद कर लेंगे चलेगा, मोस्टली ये साइमन वाला ही सही होता है क्योंकि ये एसआई में आता है और ये नॉर्मली ऑप्शन में भी दे देते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।